हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। एक संख्या का 80% दूसरे संख्या के 50% के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जो बोला है उसी को लिखते जाना है। ठीक है। एक संख्या मान लेते हैं, ए कोई एक संख्या है, उसका 80%, ए का परसेंट लिखूंगा, इसे लिखूंगा ना, ए का 80%, है ना। और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी के 50% के बराबर है। बस यही आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट है। पहले थोड़ा बहुत काट फिट लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूं, जीरो जीरो भी काट दूं, तो a बाई बी इक्वल टू 5/8 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब जब इतना आ गया तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्या करने बोला है, एक्स का मान निकालना है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो दूसरी संख्या क्या है यार, 8 है, और पहली संख्या क्या है, 5 है। यहां से आपने को पता चल गया ना। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यही निकालना है। क्वेश्चन में आंसर आ गया। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला था, दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या क्या है, 8, किसका, पहली संख्या का। ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंट, छोटे क्लासों में पढ़े होगे ना। अब ये सब तो नहीं बताना पड़ना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, जिसका पूछता है वो नीचे में आता है, जिससे कंपेयर करता है। ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब कि आपका 160 आंसर आ गया। 160 क्या, परसेंट। वही पूछा था, एक्स का मान निकालना है, तो 160% आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अपने से किया करो, सॉल्यूशन नहीं बनता है तो यहां देख लिया करो। ठीक है। एक संख्या का 3/7 पार्ट उसके 40% से 12 अधिक है। बस ये एक लाइन हुआ। अब उस लाइन को अपने को बस समझ के लिखना है। एक संख्या कुछ भी मान लू, एक्स मान लेता हूं, एक्स का 3/7 पार्ट उसके कितना, 40% से 12 अधिक है। मतलब जो बोला है उसी को लिखा हूं मैं, और कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं किया हूं। ठीक है ना। बोला था एक्स का 3/7 उसी के 40% से 12 अधिक है। बस ये बन गया। तो अब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है। जीरो जीरो काट दो, दो पंचे 10। ठीक है। इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो 3/7x माइनस क्या हो जाएगा आपका, 2x/5, यही होगा ना। और इक्वल टू में 12, एलसीएम ले लूंगा 35, 5 दिया 15x माइनस 14x इक्वल टू 12। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 12 इंटू 35। मेरे को निकालना क्या था, अब जो संख्या आया उसका 60% कितना होगा। मतलब ये x का वैल्यू नहीं पूछा है, जो भी x का वैल्यू आया उसका 60% कितना होगा। मतलब मैं क्या करूंगा, ये कुछ कर दूंगा, तो अब आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करो बस, अब तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है। जीरो जीरो काट देते हैं हम। उसके बाद सॉल्व करो तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, और 35 एकम 35, तो ये कुछ बचेगा आपका। ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, और एक 25, मतलब 252 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन तो आपको बनना ही चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी भी परीक्षा में 60% विद्यार्थी मैथ्स में, 70% इंग्लिश में, और 50% जो है दोनों में पास हो रहे हैं। तो बताइए टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। पहले एक पूछा क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। बताइए कि कुल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट निकालना है, या तो वो मैथ्स में पास हो, या फिर वो अंग्रेजी में, या फिर वो दोनों में पास हो। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो किसी ना किसी में तो पास हो, और दोनों में भी पास हो, उसको भी अपने को बताना है। तो देखो, इसमें हम लोग डायग्राम ऐसा कुछ बनाएंगे। बोला क्या है कि 50% जो है दोनों में पास है, तो दोनों का जो ओवरलैप है उसको मैं लिख देता हूं कि वो दोनों में पास है। और एक सर्कल को मैं मान लेता हूं
मैथ्स के लिए और एक सर्कल को मैं मान लेता हूं इंग्लिश के लिए। तो मैथ्स में 60% क्या बोला है, स्टूडेंट पास है। 60% स्टूडेंट पास है तो यहां मैं कितना लिखूंगा, 10 लिखूंगा। 10 प्लस 50 कितना हो गया, 60 हो गया ना। और 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, मतलब कि 50 लोग मैथ्स में तो पास हैं ही, ठीक है ना। और 60 लोग, 60% टोटल मैथ्स में पास है, तो यहाँ 10 लिखूंगा तभी ना 60 होगा। और वैसे ही इंग्लिश में कितने लोग पास है, बोल रहा 70% लोग पास हैं। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, जो एम्प्टी प्लेस है उसमें 20 लिखूंगा ना। 20 लिखूंगा तभी ना 70 लोग इंग्लिश में पास होंगे, 70% लोग। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ 5 2 7 और 1 8, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हैं। आया कि नहीं समझ में, यही आपका आंसर है। आ गया, कोई डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग अपने से बनाना, नहीं बनता है तो यहां देख लेना। किसी परीक्षा में मैथ्स में 60% लड़के, ठीक है, जबकि साइंस में 65% बॉयज पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों में 30% लोग अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। याद रखना ना, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, फेल हुए हैं। यदि परीक्षा में टोटल इतने लड़के हैं तो कुल कितने लड़के पास हुए हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं ऐसे लोग कितने हैं भाई, 30% है। जो दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। एक को मैं किसका मान लेता हूं, एक सर्कल को मैं मान लेता हूं मैथ्स का, और एक सर्कल को मैं मान लेता हूं साइंस का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मैथ्स में 60% लोग पास हुए हैं, जबकि अपने को बीच में जो पता है वो फेल का पता है। तो 60% लोग मैथ्स में पास हुए हैं, तो 40 लोग क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे ना मैथ्स में। एकदम सिंपल। तो यहां मैं 10 लिख देता हूं। वैसे ही अगर मैं साइंस की बात करूंगा तो 65% लोग पास हुए हैं, तो फेल कितने लोग हुए होंगे, 35% लोग फेल हुए होंगे। मतलब मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। 30 और प्लस 5 हो गया, 35% लोग क्या हो गए, फेल हो गए हैं। किसमें, साइंस में। अब मेरे को निकालना क्या है, सबसे पहले तो ये तीनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, ये मेरे को बताओ। 40 और एक 45, ये क्या चीज निकला, ये क्या चीज निकला। 45% लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, या तो मैथ्स में या तो साइंस में या तो दोनों में। ऐसे लोग 45% हैं, ठीक है। मतलब कि मेरे को निकालना क्या है, कुल कितने परसेंट लड़के पास हुए हैं। मतलब कि 100 माइनस में अगर 45 कर दूंगा तो 55% लोग ऐसे हुए हैं जो कि पास हुए हैं। नहीं आ जाएगा यार, 55% लोग ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। एक बार और बता देता हूं, तीनों को जोड़े 45% आए। ये 45% क्या है, ये मेरे को जानना है आप लोगों से, ये क्या है बताओ। 45% वो है ना यार, जो कि या तो दोनों में या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो उसको मैं 100 से माइनस कर दूंगा तो ऐसे लोग नहीं आ जाएंगे यार जो कि पास हुए हैं। ऐसे लोग नहीं आ जाएंगे यार, ठीक है। 55% लोग क्या हो गए, जो कि पास हुए हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, अब क्योंकि मेरे को बता दिया है कि यदि परीक्षा में कुल इतने परसेंट लोग बैठे थे, ठीक है, तो 600 लोग बैठे हैं, तो 600 का मेरे को कितना परसेंट निकालना होगा, 55%। 600 को 55% निकालूंगा तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। 5 छक्का 30, 3 5 छक्का 30 और 3 33, 330 लोग ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये बनना ही चाहिए आपको एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, ठीक है, जबकि दूसरा लड़का 45% मार्क्स ला रहा है। दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था उससे क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक ला रहे हैं ना, अधिक ला रहे हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स अपने को निकालना है। टोटल मार्क्स को मान लेते हैं हम लोग टी, ठीक है। तो एक जो है, एक लड़का टोटल मार्क्स का 40% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, 40% मार्क्स ला रहा है, तो 35 अंक क्या ज्यादा ला रहा है। तो मैं 35 को माइनस कर दूंगा तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर ला रहा होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक लड़का 40% मार्क्स ला रहा है,
टी को मैं क्या माना हूं, टोटल मार्क्स माना हूं, ठीक है ना। टोटल मार्क्स को मैं क्या मान लिया हूं, टी मान लिया हूं। तो टी का 40% मार्क्स ला रहा है, तो वो 35 नंबर ज्यादा ला रहे हैं पासिंग मार्क्स, तो 35 को घटा दूंगा तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकेंड इक्वेशन बनेगा दूसरे लड़के का, दूसरा लड़का जो है 45% मार्क्स ला रहा है, तो वो 60 नंबर अधिक ला रहा है, मतलब 60 को मैं माइनस करूंगा तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर नंबर ला लेगा। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर दो, क्योंकि पासिंग मार्क्स मेरे को दोनों के लिए निकल गया है इक्वेशन, यही इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को अभी मैं थोड़ा डिटेल में बना रहा हूं, बाद में जब आप लोग समझ जाओगे, अपने से बनाओगे, तो उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बना लेना। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट हो गया, हो जाएगा ना भाई, ये भी पी इक्वेट नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या करो, बस सॉल्यूशन करो। मैं क्या करता हूं, 60 को लेफ्ट तरफ में ले आता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा 25, और इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये 45 टी डिवाइडेड बाई 100 अपने जगह में है, और ये हो जाएगा आपका 40 टी डिवाइडेड बाई 100 इस तरफ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 टी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, क्या इक्वल में 25 अपने जगह में है, 5 बार में आपका 25 कट जाएगा, तो 500 क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल मार्क्स आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, यही निकालने बोला था क्या, परीक्षा में पूर्णांक याद कीजिए टोटल मार्क्स, तो हमारा टोटल मार्क्स आ गया है। ठीक है, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही बनाना है, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी बनना चाहिए। एक स्कूल में बोल रहा है कि मोहन 35% मार्क्स लाता है, और तो वो अपना जो प्राप्तांक है न्यूनतम उत्तीर्णांक से, मतलब कि जो न्यू मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 30 अंक अधिक लाता है। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्ड भी बोल देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाए, एकदम कठिन कठिन लिखा रहता है हिंदी में, न्यूनतम उत्तीर्णांक है ना। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 30 मार्क्स अधिक ला रहा है। ठीक है, मोहन जब वो 35%, मतलब 35% मार्क्स जब ला रहा है जब, और सोहन जो है वो 25% जब पा रहा है, तो वो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसे 30 कम ला रहा है। ठीक है ना, 30 कम ला रहा है, तो इसमें भी वही निकालना है, क्या टोटल मार्क्स निकालना है और मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों निकालना है। ठीक है, फिर से मैं टोटल पासिंग मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स को मैं टी मान लेता हूं। तो मोहन जो है वो 35% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, 35% मार्क्स ला रहा है, तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना, 30 अंक अधिक ला रहा है, मतलब 30 को मैं माइनस कर दूंगा, वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही मैं क्या करूंगा, सोहन जो है 25% मार्क्स ला रहा है, तो वो 30 अंक कम ला रहा है, मतलब 30 इसमें जोड़ूंगा तब वो पासिंग मार्क्स के बराबर प्राप्त करेगा। मतलब सोहन फेल हो गया है, कुल मिला के उसको 30 नंबर और चाहिए था, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स के लिए। अब दोनों को इक्वेट कर दो, ये जो है ना, ये मतलब कि ये पार्ट को आप कट करना मीन्स, मतलब ये डायरेक्ट होना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अभी जो लिख रहा हूं उसको आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख पाओगे अगर समझ में आ जाएगा तो। ठीक है ना, पहले का दो अपने को लिखना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, ये डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि दोनों का पासिंग मार्क्स इक्वेट हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वेट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो 30 इधर तो 60 हो जाएगा, वो उधर चल देगा आपका, तो देन देखो थोड़ा सा ना आपको शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन है, अपने से करना भाई, है ना। तो इसको 10-10 कट जाएगा, तो 600 क्या हो जाएगा आपके पास, 600 टोटल मार्क्स आ गया। अब जब 600 टोटल मार्क्स आ गया, तो अपने को क्या निकालना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में मैं रख लेता हूं, है ना, मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन जो है उसी में हम लोग रख देते हैं। तो 600 का 25% कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150 और प्लस 30 180, 180 क्या हो जाएगा आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। मतलब दोनों आंसर हमारे निकल गए हैं। मैं कुछ नहीं किया, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन था ना, इसी में मैं टी का वैल्यू रख दिया, टी मतलब टोटल मार्क्स, ठीक है, और पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में इसको आप होमवर्क ही रख लो, ठीक है, होमवर्क रखोगे कि मैं बना दूं। एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 110। चलो इसको आप लोग बना लोगे क्या,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के लाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।